गाइस हम इस YouTube वीडियो में वापस आते हैं और इस बार हम लेके आए हैं बिहार 808 नोटिफिकेशन। जैसे सबको पता है वो आउट हो चुका है और बहुत सारी क्यूरीज है रिगार्डिंग 2000 क्यूरीज से ज़्यादा 10,000 क्यूरीज आई हैं कि सर मोहित सर एक वीडियो बना दीजिए ताकि सारी क्यूरीज सॉल्व हो सके। तो हम ये वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे हम आपको बताते हैं बिहार के। उसके पहले आप हमारा ये चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले डेंटोडोंटिक्स। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं कि नहीं, रिजर्वेशन, सीट मैट्रिक्स, एज रिलैक्सेशन, ओल्ड एज इंडिविजुअल्स एलिजिबल हैं कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिहार उड़ीसा एक्ट क्या है, टू चेंज रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्रिपरेशन एंड गाइडेंस कैसे होगा, फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है तो वो भी हम कैसे बताएंगे, क्वालिफिकेशन क्या है, बिहार पीएससी सिलेबस क्या है। तो आइए एक एक करके सब चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत तेज़ी में। तो देखिए, एक बिहार में ये जो आया है इसमें हमसे पूछा गया है क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी। तो इसमें बोला है कि डीसीआई से आपका बीडीएस होना चाहिए और बिहार रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अगर आपने बीडीएस बाहर से किया है तो आप बिहार वहाँ पे अदर कंट्री करके आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि एफडीएसटी है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। बिहार का आपका डिग्री होना चाहिए और बिहार परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अब देखिए, रजिस्ट्रेशन में भी एक सवाल है कि रेन्यूअल और प्रोविजनल काम करेगा नहीं, आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ही चाहिए तभी आप वो फॉर्म भर सकते हैं। और जो इंटर्नशिप होगी उसमें कोई ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस इंटर्नशिप होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, तो इसका ध्यान रखेंगे। आइए हम अब आपको डिस्कस करते हैं सीट मैट्रिक्स। अब देखिए, इसमें 808 सीटें हैं तो 35% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है और ये वही महिलाओं को मिलेगा जो डोमिसाइल है जिनके पास बिहार का। तो उस हिसाब से आपको जनरल में 315 है, यूआर में, और 110 है महिलाओं के लिए, तो फिर 79 है ओबीसी के लिए, फिर 135 है ओबीसी के लिए, फिर अनुसूचित है, फिर एससी एसटी है। ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे सीट्स दिए गए हैं और फिर 15 है फ्रीडम फाइटर के लिए है, पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पे है। तो टोटल 808 सीटों को ऐसे 268 में बांटा गया है 35% महिलाओं वाला का कैलकुलेट करने के बाद। तो ऐसे आपको समझ में आ गया होगा कि 15 सीटें हैं। तो आइए अब हम देखते हैं एज रिलैक्सेशन, आयु सीमा। ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पे बहुत सारे सवाल हैं, इसको हम धीरे से देखते हैं। एज रिलैक्सेशन में देखिए, आपका जो एज काउंट होगा वो होगा 1 अगस्त से 2024 तक, यहाँ तक आपका एज काउंट होगा। अब एज कैलकुलेशन आपका जो है मार्कशीट, जो 10th क्लास का मार्कशीट है उसमें से डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट होगा। यूआर के लिए इन्होंने 37 ईयर्स रखा है, यूआर फीमेल्स के लिए 40 ईयर्स, ओबीसी में फीमेल्स के लिए 40 एंड एससी एसटी फीमेल्स के लिए 42 ईयर्स। ठीक है, एक बहुत बड़ा है कि पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स ऑफ रिलैक्सेशन दिया है। दोज वर्क फॉर बिहार गवर्नमेंट, उनके लिए 5 ईयर्स ऑफ रिलैक्सेशन है। जो आर्मी हॉस्पिटल या पंचायती राज हॉस्पिटल्स में काम किए हैं उनके लिए उतना एज रिलैक्सेशन है जितना उन्होंने काम किया है ना। फॉर ओल्डर एज रिलैक्सेशन एक बहुत बड़ा सवाल है, ओल्डर एज रिलैक्सेशन, उसमें आफ्टर देखिए, ओल्ड एज रिलैक्सेशन में एक बात यहाँ पे कही गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है और लोगों को समझ में नहीं आया है, तो इसे हमने थोड़ा सा कट शॉर्ट बताया है इस वीडियो में, आप देख सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो भी अब 37 ईयर्स ऑफ एज है वो इंडिविजुअल, वो भी इसमें रिक्रूटमेंट में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर, क्योंकि एक जो फॉर्म आई थी 2015 में जिसका कट ऑफ डेट था 1 अगस्त 2015, तो उस वक्त तक अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर आपका एलिजिबल है तो वो सारा का सारा जो इंडिविजुअल है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि इस फॉर्म में और पिछले वाले फॉर्म में 10 साल का डिफरेंस है, तो अब उनकी तो गलती है नहीं, तो वो सारे इंडिविजुअल भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और ये एक बहुत बेहतरीन स्टेप है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो डिले हुआ है उसकी वजह से वो प्रतिभागी भी इसमें पार्ट ले सकते हैं जो कि 10 साल से वेट कर रहे थे। अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि रिजर्वेशन किसको मिलेगा। तो देखिए, रिजर्वेशन उसी को मिलेगा जिसके पास डोमिसाइल होगा। तो दोज हु हैव गॉट द बिहार डोमिसाइल, जिनके पास होगा रिजर्वेशन, उन्हीं को मिलेगा, वही रिजर्वेशन का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं, डोमिसाइल नहीं है, फिर भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं अदर डोमिसाइल की डिटेल्स डाल के, अपने स्टेट की डोमिसाइल की डिटेल, बट आपके पास बिहार रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक बहुत बड़ा बात है कि कोई भी एडिट विंडो इस फॉर्म में नहीं है, तो आप वापस से चीज़ों को एडिट नहीं कर सकते, बहुत ध्यान से चीज़। तो रिजर्वेशन की बातें हैं वो यही हैं। एससी आप भर सकते हैं, एसटी भर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस को ईबीसी लिखा है, अदर बैकवर्ड कार्ड को बीसी लिखा है, ईडब्ल्यूएस है, डब्ल्यूबीसी है, तो ये सारी चीजें हैं, ये आप बहुत ध्यान से चीजों को। अब बात करते हैं कि फॉर्म की शुल्क क्या है। देखिए, फॉर्म की शुल्क ये है कि सामान्य वर्ग यानी यूआर, ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एंड आर्थिक रूप से यानी ईडब्ल्यूएस को 600 रुपया देना है और आपको जो एससी एसटी है उनको 150 देना है और जो पीडब्ल्यूडी है उनको 150 देना है और जो कैंडिडेट बिहार के स्टेट के बाहर से भर रहे हैं उनको 600 रुपया देना है।
अब आइए बिहार के एग्जाम पैटर्न को हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो टोटल जो जो क्वेश्चंस जो सीबीटी एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस, वो 75 अंक का होगा। 25 अंक का आपका पूरा एक्सपीरियंस होगा, यानी टोटल 100 अंक के। ठीक है, इसका बहुत ध्यान रखेंगे कि जो कंप्यूटर बेस है वो 75 अंक का है। अब देखिए 75 अंक में से 100 नंबर के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सीबीटी में, जिसमें से 400 नंबर कुल मैक्सिमम रहेंगे, जिसमें से आपको नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर मिलेगा अगर आपने नेगेटिव किया, और आपको 4 नंबर मिलेंगे जब अगर आपने उसको सही किया तो। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर आपको पॉजिटिव मिलेंगे। अब देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है कि 30% होना बहुत ज़रूरी है। 30% कि आपको उस फॉर्म में लाना है सीबीटी के एग्जाम में, ताकि आप कंसिडर हो सके कि सिलेक्शन के लिए। ठीक है, मिनिमम 30% आपको उस एग्जाम में लाना है कंप्यूटर बेस वाला। बहुत ज़रूरी है कि 50% आरक्षण उन्हें मिल रहा है जिन्होंने बिहार डेंटल कॉलेज से पास किया है। मतलब देखिए, जिन्होंने भी 50% रिजर्वेशन इज गिवन टू दोज डेंटल कॉलेजेस पास, जिन्होंने बीडीएस या फिर एमडीएस बिहार डेंटल कॉलेजेस से किया है उन्हें 50% रिजर्वेशन मिलेगा। 50% मतलब 404 सीटें उनके लिए होंगी। अब देखिए जो बिहार एक्सपीरियंस है वो 11/3/2025 फॉर्म डेट की फिलिंग तक ही काउंट होगा, इसका बहुत ध्यान रखें। अब जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसमें मैंडेटरी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ मैंडेटरी नहीं है, तो मैं बता देता हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। इसमें क्लास 10 की मार्कशीट चाहिए, बीडीएस डिग्री चाहिए, परमानेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ बिहार, यानी परमानेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ बिहार अगर आपके पास नहीं है तो वो चाहिए, वो भी अपलोड करना है, और इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अब देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ एलिजिबिलिटी पे रिक्वायर्ड होंगे जो भरना है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, पीडब्ल्यूडी, कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये बहुत ध्यान देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ लगा रहे हैं वो वेरिफिकेशन में भी काम आएगा, इसका बहुत ध्यान रखेंगे। इसीलिए और जो भी फॉर्म फिल करें उसका प्रिंट आउट आप ले लें। अब देखिए जो फोटोग्राफ होगा उसका बड़ा ध्यान देंगे कि वो सफ़ेद रंग का बैकग्राउंड होना चाहिए, चेहरा एक सिर ऊपर से नीचे तक होना चाहिए, चश्मा सफ़ेद बैकग्राउंड और चश्मा हटा के आपको फोटो खींचना है, और जो फोटो यहाँ खिंचवाएंगे सिर्फ सेम वैसी शक्ल लेके आप एग्जाम में भी उभरेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। अब देखिए आइए कुछ एलिजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं कि आप एलिजिबल कैसे हैं। देखिए बिहार का रजिस्ट्रेशन है परमानेंट, तभी आप एलिजिबल हैं। अब देखिए बिहार ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, 2 मेथड है। या तो आपको डायरेक्ट, अगर आपके पास बिहार कोई भी डेंटल काउंसिल में आप रजिस्टर नहीं है तो आप डायरेक्ट बिहार में डेंटल काउंसिल में रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें एक फॉर्म आएगा, उसको फिल करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप बिहार लिख के इस नंबर पर भेज दें, हम वो फॉर्म प्रोवाइड करेंगे, और आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन करा के बिहार काउंसिल में जमा करना है। ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड है, अगर आपने दूसरे स्टेट में काउंसिल में रजिस्टर करा है तो पहले आपको एनओसी लेना पड़ेगा उस स्टेट से, फिर उस एनओसी को लेकर डीसीआई में सबमिट करना पड़ेगा, फिर आपको बिहार काउंसिल में जाके फिजिकली रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब देखिए ये थोड़ा कंबरसम प्रोसेस लोगों को लग रहा है, बट अगर आप 1 दिन या फिर 5 दिन में भी ये प्रोसेस हो सकता है अगर आप इंडिविजुअल अपने सोर्सेस से काम लेंगे, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब बहुत लोगों का सवाल है कि सर बिहार में जो उड़ीसा और झारखंड से रजिस्टर्ड हैं, बहुत सारे सवाल है कि वो एलिजिबल हैं कि नहीं। तो वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि देखिए बिहार उड़ीसा झारखंड 1916 एक्ट ये कहता है कि उसके पहले जो था कि बिहार झारखंड और उड़ीसा वाले एक जगह रजिस्टर कराते थे तो वो एलिजिबल हो जाते थे, उनको सेपरेट अपने स्टेट का एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट 2015 के बाद ये जो एक्ट है वो कन्वर्ट हो गया बिहार डेंटिस्ट एक्ट में। उसके थ्रू अब बिहार का परमानेंट रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो बात बिहार झारखंड एक्ट है 2016 वाला, वो 2015 के फॉर्म से कॉपी किया गया। तो ये एक त्रुटि है जो कि बिहार एक अमेंडमेंट निकाल के इसे सॉल्व कर देगा, अगर वो करना चाहेगा तो ये आप मेल भी कर सकते हैं, बट यही इसका मतलब है। फिर एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर्मेट भी है जो यहाँ पे है, आपको ये सारे फॉर्मेट भरना है और आप भर सकते हैं। अब देखिए कुछ सिलेबस भी है बिहार का, जो एग्जाम सिलेबस है उसमें आप देख सकते हैं फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, डेंटल मटेरियल है पेरियोडोंटोलॉजी है, सब कुछ है, आप देख सकते हैं सारा सिलेबस। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, कंजर्वेटिव, ऑर्थो, प्रोस्थो, ओरल मेडिसिन। अब देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी फॉर्म भरे तो बिना प्रिपरेशन के ना भरें। तो हमने जो अब एक टेस्ट सीरीज, छोटी सी एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज बनाई है, जिसमें 1000 बच्चे अभी तक एनरोल कर चुके हैं, और 2000 का बैच हमारा बनने को तैयार है। तो आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। बस आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई है वो बिल्कुल बिहार के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई है। आप एकदम से वो सिलेबस देख सकते हैं कि इसमें अलग चीज़ नहीं है। हमने बिहार के हिसाब से ही जो सिलेबस है उसी के हिसाब से टेस्ट सीरीज है। आपको सिर्फ बिहार लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप करना है हमारी टेस्ट सीरीज में है रजिस्टर करने के लिए। अब देखिए हमारी टेस्ट सीरीज में आपको पूरा टेंटेटिव डेट शेड्यूल आपको मिलेगा, पैटर्न मिलेगा, ऑल टेस्ट सारी लाइव कंडक्ट होंगी डेडिकेटेड मोबाइल ऐप पे। आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे बिहार पैटर्न के हिसाब से, जो टेस्ट है हमने पूरा बिहार के हिसाब से ही बनाया है। नेशनल वाइड रैंकिंग बनेगी, और जो उनको भी लेना है वो इस नंबर पे बस बिहार लिख के भेज दें, बिहार लिख के आप इस नंबर पे भेज दीजिए, आपको रजिस्टर कर लेंगे। और जिनको और डेंटल वैकेंसी अपडेट चाहिए वो इस नंबर पे हाई लिख के भेज दें, उनको डेंटल वैकेंसी अपडेट मिल जाएगी। और हम बहुत मेहनत करके फ्री डेंटल वैकेंसी
जिनको फ्री डेंटल वैकेंसी चाहिए, हमारे पास एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स रहते हैं, उस पर आप हाई लिख के इस नंबर पे भेज सकते हैं, उनको हमें फ्री डेंटल वैकेंसी अपडेट ग्रुप में जोड़ सकते हैं। अब बहुत लोग कहते हैं कि सर आप बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत जगह शेयर करें, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके बहुत चीज़ें सॉल्व करेंगी। और हमारा जो टेस्ट सीरीज है अब बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके उसमें रजिस्टर कर लें, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी होती है किसी भी प्रिपरेशन के लिए। खुद अलविदा, शब्बा खैर, नमस्ते। मैं फिर से आऊँगा एक अच्छे वीडियो के साथ। आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मोहित। थैंक यू।